नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में और संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा आंदोलन के समर्थन में झामुमो कांग्रेस सहित अन्य गैर भाजपा दलों की ओर से अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना दिया गया। धरना प्रदर्शन में झामुमो और कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि किसानों की समस्या के साथ साथ कई सारे मुद्दों पर हम केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। यह तो अभी शुरुआत ही है। जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर पर केंद्र सरकार के कामकाज और नीतियों का विरोध किया जाएगा। विधायक ने कहा कि किसानों के आंदोलन को 1 साल होने जा रहा है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पूरी दुनिया में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी बात को लेकर इतने लंबे समय तक आंदोलन चला हो और सरकार उदासीन बनी रही हो। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव मायावती जारी किया गया है, जिसमें 27 चीजें उसमें 17 मुद्दों को रखा गया है। ऐसा किसान विरोधी जो नीति जो कानून बना उसके खिलाफ में ये धरना प्रदर्शन निकला, लेकिन उसमें 17 जो है बिंदु पर उसमें लगा, जैसा कि पेट्रोल का है, ये सारा बहुत चीज़ है आपको हम लोग देंगे। लेकिन ये कार्यक्रम आज यहाँ तक खत्म नहीं होने वाला। ये जिला से चालू हुआ, ये प्रखंड वाइज होगा, विधानसभा वाइज होगा, पंचायत तक इस बात को हम लोग लेके जाएंगे। वर्तमान में भारत सरकार के जो खिलाफ में जो नियम कानून बनाया जा रहा है उसके विरोध में हम इस कार्यक्रम को पंचायत तक ले जाने का काम करेंगे। धारा की लड़ाई है। जिस तरीके से भाजपा जन विरोधी कानून बना रही है, यहाँ के संवैधानिक अधिकारों को, संवैधानिक जो मूल्य हैं इनके विरुद्ध कार्य कर रही है, और कांग्रेस इसको बचाने में, गठबंधन दल है इसको बचाने में लगी हुई है, चाहे कृषि बिल के रूप में हो या फिर महंगाई के रूप में हो, चाहे हमारे जो कोरोना काल में जितने भी परिजन को हम लोगों ने खोया है उनको मुआवजा दिलाने की बात हो, या मनरेगा में मजदूरी दर को बढ़ाने की बात। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर, जो जनहित के मुद्दे हैं जिनको लेकर आज गठबंधन दल और गैर भाजपा समर्थक के लोग धरना पे उतरे हैं, और ये हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक कि लोकतंत्र व्यवस्था फिर से सुदृढ़ ना हो। पति की हत्या की आरोपी पत्नी को टोंटो थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पत्नी नीलमणि को पुलिस ने उसके मायके हिंदूपुर से गिरफ्तार किया है। सोमवार की रात को कुल्हाड़ी से मारकर अपने पति साधु हेम्ब्रम की हत्या करने के बाद आरोपी पत्नी फरार हो गई थी। पुलिस ने बताया कि घटना के दिन बादोडी गांव में जुमाना पर्व हो रहा था। इस दौरान 26 वर्षीय साधु हेम्ब्रम और उसकी पत्नी नीलमणि ने भी नशापान कर रखा था। घर लौटने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और पति ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से बचने के लिए पत्नी भाग निकली और बाहर जाकर छिप गई। घर लौटी तो पति को सोया हुआ देखा। घर में रखी कुल्हाड़ी से उसने पति के गर्दन पर वार कर दिया। इसके बाद शव को छिपाने की नीयत से घर से कुछ दूरी पर शव को फेंक दिया और घर में जहां खून गिरा था उसे लीप पोत कर साफ कर दिया। अपनी 1 साल की बेटी को छोड़कर वह मायके भाग गई। मामले की जांच करी पुलिस ने आज उसे मायके से गिरफ्तार कर लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नगर परिषद चाईबासा की ओर से क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया गया। कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार और नगर प्रबंधक ज्योति कुंज द्वारा श्रमदान करके कर्मचारियों के साथ सार्वजनिक शौचालय के परिसर की साफ सफाई की गई। यह अभियान 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान शहरी क्षेत्र में स्थित सभी सार्वजनिक शौचालय में QR कोड के माध्यम से साफ सफाई की निगरानी और आम जनता से फीडबैक लिया जाएगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से जिला नियोजनालय के माध्यम से चाईबासा ITI कॉलेज में काउंसलिंग सह निबंधन कैंप का आयोजन किया गया।
इस दौरान जिला नियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार द्वारा युवकों को रोजगार और स्वरोजगार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। काउंसलर डॉक्टर सोफिया अख्तर ने छात्रों को ITI कोर्स पूरा करने के बाद भविष्य में करियर चयन करने के बारे में कई टिप्स दिए। शिविर के दौरान ITI कर रहे 150 छात्रों का निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाते हुए नियोजन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। और दूसरा, क्या आप लोगों का ग्लोबल एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है सारे लोगों का? आवाज 40वीं NTPC सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए गठित झारखंड तीरंदाजी टीम में तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र सिकुरसाई के 3 तीरंदाजों को भी जगह मिली है। चयनित तीरंदाजों में दीप्ति बोदरा, असरिता बिरुली तथा लुतु सोय का नाम शामिल है। दीप्ति बोदरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप 2018-19 में टीम वर्ग में स्वर्ण पदक और SFGI अंडर 19 तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुकी हैं। वहीं असरिता बिरुली SFGI 2017 के अंडर 19 में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी 2018 में टीम रजत पदक, 39वीं सीनियर राष्ट्रीय आर्चरी चैंपियनशिप 2018 में टीम स्वर्ण पदक, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप 2019 में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। जबकि लुतु सोय जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2019 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रह चुका है। वहीं तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक महर्षि महेंद्र सिंह को झारखंड इंडियन राउंड टीम के लिए प्रशिक्षक बनाया गया है। हाल ही में जमशेदपुर के आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर बर्मा माइंस में झारखंड तीरंदाजी टीम के लिए एक चयन शिविर लगाया गया था। झारखंड तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित इसी शिविर के जरिए इन तीरंदाजों का राज्य टीम में चयन हुआ है। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत और बैंक सखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सदर प्रखंड के नरसंडा गांव स्थित पंचायत भवन में ग्रामीण विकास विभाग के तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और बैंक ऑफ इंडिया RCT की ओर से आयोजित कार्यक्रम में RCT निदेशक परमेश्वर पूर्ति ने विभिन्न पंचायतों में कार्यरत 20 DJ पे सखी की मौजूदगी में वित्तीय साक्षरता डिजिटल लर्निंग बीमा की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर बैंक सखी के बीच डिवाइस और सर्टिफिकेट का भी वितरण किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला तंबाकू नियंत्रण इकाई के द्वारा कृषि वल्लभ हाई स्कूल और UPG हाई स्कूल बरकेला में तंबाकू नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मनोचिकित्सक शिवानी बोईपाई ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। सामाजिक कार्यकर्ता जस्टिन अनूप ने तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणाम और कोटपा अधिनियम 2003 से संबंधित नियम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक और विद्यार्थियों को बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति तंबाकू सेवन से छुटकारा चाहता है तो जिला में स्थित केंद्र पर आकर मौजूद सुविधा का लाभ ले सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुटपानी प्रखंड के दोपाई पंचायत में रोटरी क्लब की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर और जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों के द्वारा शिविर लगाया गया। शिविर में प्रशिक्षु IAS सह खुटपानी के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि जैन, अंचलाधिकारी रवि कुमार के अलावे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, BPO, MOIC, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी सेविका मौजूद थी। रोटरी क्लब की ओर से आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में ग्रामीणों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, मलेरिया, टाइफाइड, चर्म रोग, खांसी, बुखार सहित अन्य रोगों की जांच की गई। शिविर में 165 मरीजों का स्वास्थ्य जांच किया गया और 204 लोगों को कोविड-19 का टीका दिया गया। विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए शिविर में कृषि विभाग द्वारा 50% अनुदान पर कृषि यंत्र का वितरण किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।